ग्राम दालौन और रौरा में भाजपा को मिला जनसमर्थन, लोग बोले छतरपुर में खिलेगा कमल। छतरपुर झूठ और भ्रष्टाचार के काम में माहिर कांग्रेस को नकारे मतदाता और राम मंदिर निर्माण से लेकर जनहित का काम करने वाली भाजपा को भरपूर समर्थन देकर कमल खिलाए। ये बात भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने ग्राम दालौन और रौरा में जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं को संबोधित करते हुए कही है। ग्राम दालौन पहुंचने पर गांव की माताओं बहनों ने श्रीमती ललिता यादव पर फूल बरसाकर, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। श्रीमती ललिता यादव ने गांव की लाडली बहनों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि भाजपा ने महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रमुखता से काम किया है। लाडली बहना योजना से 1250 रुपए की आर्थिक मदद देकर महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया है। मैं लाडली बहनों से ये कहने आई हूँ कि आपको कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठे वादों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहन को जो दे रहे हैं वो राशि बढ़ाकर 3 गुनी यानी 3000 होने वाली है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने और भ्रष्टाचार के काम में माहिर है, इसलिए आप अपना कीमती वोट व्यर्थ में बर्बाद न करें। आपकी हितैषी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखकर कमल के फूल पर ही बटन दबाकर भाजपा को ही जिताएं। मतदाताओं ने दोनों हाथ उठाकर भरोसा दिलाया कि इस बार छतरपुर में कमल ही खिलेगा। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र के रौरा गांव में जनमिलन कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने बुंदेली परंपरा का पालन करते हुए ढोलक नगरिया के साथ देवारी गाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्रीमती ललिता यादव ने बुंदेली परंपरा और संस्कृति को अनूठी बताते हुए कहा कि गांव आज भी हमारी संस्कृति को सहेज कर रखे हुए हैं। उन्होंने गांव में अमृत जल योजना से हर गांव में नल से जल पहुंचाने का संकल्प जताया। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने रौरा गांव में पहले 10वीं तक स्कूल खोलने और स्कूल भवन बनवाने सहित बाद में स्कूल का उन्नयन 12वीं तक कराने का भरोसा दिलाया। सभी हमारे रौरा गांव के देवतुल्य कार्यकर्ता और मतदाता और हमारे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बहनें, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सबको साधुवाद देती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे और सभी सीनियर और हमारे युवा जो पूरे गांव में हमारे साथ चले, हमारा उत्साह वर्धन किया और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पूरे गांव के देवतुल्य मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील की। यहाँ पर मैं सभी को प्रणाम कर रही हूँ। हमारी बहुत उत्साहित कार्यकर्ता है, नाम जानती हूँ, लेकिन जिसका भी छूट जाएगा वो नाराज हो जाएगा, इसलिए और या तो लिस्ट दे देते आप लोग, हम पढ़ देते तो हमसे कोई गुस्सा नहीं होता, इसलिए सभी हमारे हाँ सभी को प्रणाम करते हैं। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, 17 तारीख को वोट डालना है और आपका वोट बहुत अमूल्य वोट है। आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में जब चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए। उन्होंने वादे किए कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ होगा, हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को 4000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेटियों की शादी में 51,000 देंगे। बहुत से झूठे वादे किए और 18 में उनकी सरकार धोखे से बन गई और जब उनकी सरकार बनी तो 1.25 साल की सरकार में उन्होंने एक भी काम नहीं किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, संबल योजना हो, सारी योजनाएं उनने बंद कर दी।
सरकार जनता ने इसलिए नहीं बनाई थी कि आप जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दें। और आप सबको पता है, जब उनके वादों के लिए उनके नेता ने, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कमलनाथ से कहा कि आपने जो झूठे वादे किए थे, जो वचन पत्र में वादे किए थे, जो वादे किए थे, उनको पूरा करिए, नहीं तो जनता हमारे पास आती है। क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ लोग हमारे साथ गांव में सबसे वोट मांगने के लिए आगे खड़े हैं और कुछ ना कुछ वो वादे करेंगे, ये सड़क बनेगी, ये हैंडपंप लगेगा, तो हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन कमलनाथ ने पूरे नहीं किए और कमलनाथ ने उनने कहा अगर वादे पूरे नहीं करोगे तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा सड़कों पे आ जाओ, तो 7 साल की सरकार कुछ काम नहीं किया और सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी।